अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑटोकैड कंप्लीट कोर्स, इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है जनाब। अगर ओवरऑल बात करें तो लेक्चर नंबर है 12, ऑटोकैड का लेक्चर नंबर है 9। अच्छा, अब इसके ऊपर भी मैं एक सवाल जो है ना उसका जवाब देना चाहता हूँ। एजेंडा भी डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपके 3 क्वेश्चंस को शामिल करूंगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ओवरऑल लेक्चर्स और ऑटोकैड के लेक्चर से मेरी क्या मुराद है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली हमारा जो ऑटोकैड का कोर्स कंडक्ट हुआ है उसमें हम लोगों ने लेवल 1 कोर्स करवाया था और उस लेवल 1 कोर्स के 12 लेक्चर्स थे। अच्छा जी, जब YouTube के ऊपर मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तो YouTube के ऊपर जो मेरा लेवल जा रहा है ना, लेवल कह लें या आप इसको फेज़ कह लें, ये ज़ाहिर है 1 है, जो कि आपको पता है कि फ़ेज़ 1 हमेशा जो होता है ना वो बेसिक्स का होता है। तो ज़ाहिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं हमारे, फिर इसके अलावा और भी जो व्यूवर्स होते हैं, उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लेवल या फ़ेज़ 1 होता है वो हमेशा बेसिक्स होता है। उसके अंदर आपको इसकी बेसिक कमांड्स, इसके ज़ाहिर है टूल्स और सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अभी पैरेलल में हमारा एनिमेशंस का कोर्स चल रहा है, तो ये बेसिकली जो है ना हमारा फ़ेज़ 1 है। दूसरी बात ये है कि इसमें 3 लेक्चर जो हमारे इब्तदाई थे ना वो थे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में, और उसको ज़ाहिर है फिर उसमें बेसिक्स, इसकी कैड बेसिक्स और सारी चीज़ों को हम लेकर चले। फिर उसमें ज़ाहिर है ऑटो डेस्क और ऑटो कैड की कुछ एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस किया, और ये भी कि हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग में ज़ाहिर है उसमें फिर हर किस्म की जो कमर्शियल और गैर कमर्शियल जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं और बिल्डिंग प्लान्स होते हैं, इंजीनियरिंग के जो हमारे प्लान्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम किस तरीके से लेके चलते हैं, तो ये सारा कुछ हमारा जो है ना वो उसमें चल रहा है। इब्तदाई हमारे जो 3 लेक्चर्स थे ये हमारे 2D एंड 3D के थे, तो ये तो हमारे हो गए 3। और उसके बाद जो अभी हमारा चल रहा है रिसेंटली 8 लेक्चर हो चुके हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका 9वां लेक्चर है। तो इसलिए ओवरऑल का मतलब ये होता है कि ओवरऑल 12वां लेक्चर है, लेकिन ऑटोकैड का जो प्रॉपर ऑटोकैड का कोर्स मैंने स्टार्ट करवाया है ऑनलाइन, उसका 9th लेक्चर है। आज का जो एजेंडा है जी, उसके अंदर हम बात करेंगे एक बार फिर रेक्टेंगल्स के बारे में। ये कंटिन्यूसली तीसरे लेक्चर में मैं रेक्टेंगल्स को लेके चल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम एज यूजुअल एक कमांड पर भी काम करेंगे, DLI क्या होती है, किस तरह काम करती है। इसके अलावा हम एजेस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एजेस को देख लेते हैं कि जनाब एजेस क्या है, किस तरह काम करती हैं, और एजेस की क्या जो है ना वो एक समझ लें इम्पोर्टेंस है हमारे कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपसे मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। अगर हम एजेस के हवाले से लेकर चलें तो मेरे पास यहाँ पर एक मौजूद है, कॉर्नर्स के हवाले से मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है वर्ड की, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मेरा ख्याल है, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है 90% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एज की। जनाब एज कहते हैं किनारे को, ज़ाहिर है ये एक बहुत कॉमन सा लफ्ज़ है, इंग्लिश का वर्ड है। और एज जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश का ही वर्ड है, बल्कि एज जो है वो हमारे टेक्निकल टर्म्स में भी यूज़ होता है। ये आपके सामने जो भी शेप होगी किसी भी टाइप की, उसकी जो एक साइड होगी, जैसे अब आपको ये फ्रंट साइड नज़र आ रही है या इसकी साइड्स जो आप देख रहे हैं या नीचे है, ये सब एज कहलाते हैं। यानी कि ये बेसिकली आप समझ लें कि 4 एजेस हैं आपके सामने। इसको आप जिस भी एंगल पर रोटेट कर देंगे, लेट सपोज अब आप देखें यहाँ रोटेट करते हैं और उसकी लेंथ को हम विड्थ की जगह ले आते हैं, विड्थ को लेंथ की जगह ले जाते हैं, तो ये जो हमारे सामने आ गया ये भी एज है। बेशक इसको अब राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे ये सामने आ जाएगी, अभी देखिएगा, तो फिर ये हमारा फ्रंट एज हो जाएगा। तो ये एज होता है बेसिकली। और एज हमेशा याद रखिएगा कि फिर उसके साथ जो उसके एडजेसेंट होते हैं ना, जैसे अब ये एज है और ये एज है, तो इनका हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एक थोड़ी सी इसके हवाले से थ्योरी को समझना ज़रूरी है। फिर जाहिर है कि हम जैसे जैसे ऑटोकैड में आगे जाएंगे तो आपके लिए इसकी जो खासकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज है वो आपके बड़े काम आएगी। तो पहली चीज़ तो जनाब ये हो गई है। अब एज को लेके आगे चलते हैं जनाब के एज में मज़ीद क्या चीज़ है। एज के अंदर मैं आपको एक ख़ास चीज़ जो बताता चलूँ वो ये है कि जितनी भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है या कैड है, उसमें एजेस आपके बड़े इंपॉर्टेंट आगे काम करेंगे। एजेस के, कॉर्नर्स के, और ये सारी चीज़ें इनको किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इनकी किस तरह अशकाल हम बना सकते हैं, फिर वो सारी ड्राइंग हमारी उसी पे कंसिस्ट करती है। आगे चलते हैं जी। दूसरे नंबर पर बीवल आ जाता है। ये बीवल अब क्या चीज़ है जनाब, देखें इसमें आपके सामने जो शेप होती है इस पर आपने फोकस करना है।
ये आपकी इस तरह से लेट सपोज एक स्क्वायर में भी हो सकती है, लेकिन इसका जो एक यूं कह लें कि कॉर्नर होता है ना, ये इस तरह बीवल की तरह होता है, यानी इंक्लाइंड हो जाता है पूरे का पूरा, और ये एंगल जो होता है ना 90 डिग्री से ये कन्वर्ट हो जाता है किसी भी डिग्री पर। ये कोई कंफर्म नहीं होता, मतलब अब मैं कहूँ 45 पे हो जाता है तो ऐसा नहीं है, हो सकता है ये 50 का एंगल बना हो सकता है 60 डिग्री का एंगल बना हो। सो ये कोई वो ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहरहाल ये है कि ये एंगल आपका इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है, या यूँ ग्रेडियंट में आ जाता है, वट एवर यू कॉल इट। इसी तरह ये रेक्टेंगल शेप में भी इस तरीके से हो सकता है, ये यूँ भी है, इसी तरीके से ये आपका इस तरह से भी हो सकता है। तो मतलब है बीवल के अंदर आपकी इधर ऑफ एनी ऑप्शन कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने आपके सामने ये कुछ ट्रायंगल्स रखी हैं, ठीक है, यानी त्रिकोण। अब जाहिर है कि ये 90 डिग्री मतलब राइट एंगल्स भी हैं, और ये इस तरह की भी आप देख सकते हैं, ये भी हैं, आइसोसेलेस भी बन जाती है, इक्विलैटरल बन सकती है, वट एवर कोई भी आप चीज़ इसको बना सकते हैं। अब मामला ये कि इनको बनाने का मकसद क्या है। अक्सर हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो बीवल के जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको वो ट्रायंगल के साथ थोड़ा सा साइमल्टेनियसली इंटरमिक्स कर देते हैं। ये जो ट्रायंगल है ज़ाहिर है ये भी इंक्लाइंड ही इसके कॉर्नर्स हैं इसकी तरह, लेकिन इसमें मामला ये है कि जो ट्रायंगल है ना वो बीवल कैटेगरी में फॉल नहीं करती, इसलिए ट्रायंगल जो होती है ना उसको आप बीवल कैटेगरी में नहीं ला सकते, जिसकी रीज़न ये है कि इसके अपने इंडिपेंडेंट एंगल्स होते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट इसकी साइड्स होती हैं। तो ये बीवल नहीं है, बीवल ये वाला है कि जिसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास चैम्फर आ जाता है। अब चैम्फर में आप देख सकते हैं कि ये मामला है। अभी चैम्फर को मैं अभी अगली एक और भी मैं आपको फाइल में डिस्कस करूंगा, अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में डिटेल से। पर चैम्फर का आप समझ सकते हैं कि ये इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि बीवल के अंदर एक पूरे का पूरा कॉर्नर जो होता है ना वो इंक्लाइंड हो जाता है, वेयर है जो चैम्फर का जो होता है ना आपके सामने कॉर्नर वो इस तरह से होता है। इसके अंदर आपका जो भी कॉर्नर होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, और ये मतलब है कि आप यूँ कह लें कि जो दो सरफेस हैं या दो इसके एजेस हैं, जैसे कि एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसका जो एडजेसेंट एंगल होता है ना उसको हम इंक्लाइंड कर देते हैं 45 60 किसी भी डिग्री में। नॉर्मली ये 45 में ही ज़्यादा होता है, लेकिन इसका डिस्टेंस हम अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करते हैं। वो डिस्टेंस आप जितना बढ़ाएंगे ये चैम्फर उतना ज़्यादा होता जाएगा, डिस्टेंस जितना कम रखेंगे चैम्फर उतना कम होगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह भी बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में भी। तो ये चैम्फर है, जब पूरे का पूरा इंक्लाइन कर देते हैं तो फिर वो चैम्फर नहीं रहता, फिर वो ये बीवल बन जाता है। तो ये थोड़ा फ़र्क है चैम्फर और बीवल में। और ज़ाहिर हम ऑटोकैड पे भी प्रैक्टिकल बनाना सीखेंगे। फिर फिलेट आ जाता है। फिलेट आप समझ गए, ये राउंड एजेस हैं कि जब किसी एज का जो एक शार्प कॉर्नर होता है ना उसको हम कर्व्ड कर देते हैं, यानी राउंड कर देते हैं, गोलाई में ले आते हैं, तो उसे फिलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी जो है ना ये जो अशकाल हैं 4 अदद, एक फिलेट है, चैम्फर है, फिर उसके बाद बीवल है और एज है। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गई। या वीडियो पास करके आप इसको एक ज़्यादा बार बार इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। अब हम चैम्फर की मज़ीद जो है ना वो डिटेल में चले जाते हैं। ये मैंने एक और मज़ीद आपके लिए ड्राइंग इसमें तैयार की है ताकि आपको ज़्यादा और समझा सकूँ। देखें, लेट्स सपोज ये मेरे सामने एक कोई भी चीज़ है, कोई प्लॉट है, कोई पेपर है, कोई सरफेस है, उसके चारों कॉर्नर्स मैंने चैम्फर किए हुए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चारों कॉर्नर्स चैम्फर हैं। अब ये जो इसके ऊपर मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशंस हैं ये मैं समझा देता हूँ। देखिए जी, ये आपको सेंटर में 45 नज़र आ रहा है। ये इसकी जो लेंथ है, जाहिर है कि ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इसकी लेंथ है, ये विथ भी आप इसको फ़र्ज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। आप इसको उल्टा सीधा कर लें जैसे मर्ज़ी, वो आपकी विथ लेंथ में चली जाएगी, तो वो कोई इशू नहीं है। आप ये देख लें कि ये जो इस वक्त इसकी लंबाई चल रही है ये एक 45 है, जो सेंटर वाला फिगर आपको नज़र आ रहा है, और साइड पर 15 और 15 है। ये जो 15 है ये वाला डिस्टेंस है जो कि इसका चैम्फर वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने इसीलिए इसके साथ डैश लाइन लगाई है, क्योंकि ये नॉर्मली हम ज्योमेट्री जब करते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, और ये आप लोग जब थ्योरम वगैरह ज्योमेट्री के करते हैं तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का पता है। तो ये 15 का यहाँ से फ़र्क आ रहा है इसके कॉर्नर का, जिसको मैंने यहीं से इंक्लाइन कर दिया। तो 15 का ज़ाहिर इधर से भी होगा क्योंकि चारों इसके कॉर्नर बराबर हैं। तो 15 15 मिलाएं तो 30 हो जाता है, 30 और 45 को मिलाएं तो 75 हो जाता है, यानी कि इसकी टोटल लेंथ 75 है, जिसमें से 15 को मैंने जो है ना ये टर्न कर दिया इंक्लाइंड में। तो ये ज़ाहिर 15 इधर से निकल गया, 15 इधर से निकल गया, तो ये जो स्ट्रेट आपके पास एज बचा ये 45 है।
तो टोटल लेंथ अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो 75 है। 75 ही नीचे है क्योंकि ज़ाहिर है रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट जो साइड्स होती हैं बराबर होती हैं। अब इस तरफ आए तो ये इधर आपका जो इधर से स्ट्रेट एज बच रहा है ये 25 है और ये भी 25 है। वेयर एज ये चूंकि स्क्वायर में था इसका जो चैम्फर था तो ये भी 15 है, ये भी 15 है। इनको भी जमा करें तो ये 55 हो जाता है। 25 और 30 55 यानी 55 और ये भी 55 हो जाता है। तो बेसिकली जो ये सिलसिला चल रहा है ये 75 इंटू 55 का एरिया, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें तो एरिया निकल आएगा। तो चैम्फर मैंने इसको कन्वर्ट किया, यानी इस तरीके से आप किसी सिंपल फिगर को, मैं आपको इस तरह भी समझा देता हूं कि लेट सपोज अब आपके पास ये फिगर है। अभी मैं आपको एक लाइव एक चीज़ बता देता हूं। ये देखें, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और इसी का मैं यहाँ से जो है ना उठा लेता हूँ ये वाला टैग। तो इसका ये टैग उठाया और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ इसके साथ, और ये बन गया जी आपका 75। और जाहिर है कि ये एक साइड हो गई है, दूसरी साइड की तरफ मैं इसको ले जाता हूँ और ये जनाब इसका है 55। अब बाकी दो लगाने की जरूरत है, हमें पता है ये भी 55 है क्योंकि अपोजिट हमेशा साइड्स जो है इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो ये अपोजिट भी सेम है, 75 है। तो ये आप देख सकते हैं ये इसका जो है ना बन रहा है इस तरह से। जबकि इसको जब चैम्फर करेंगे तो जब इसके कॉर्नर्स इंक्लाइंड होंगे तो 15-15 निकल जाएगा, फिर इसकी ये साइड भी 45 और ये साइड 25 रह जाएगी। तो चैम्फर में इस तरह के काम होते हैं। चैम्फर में आप एक कॉर्नर को भी चैम्फर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था। चारों कॉर्नर भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, कोई से 2 भी कर सकते हैं। ये आपकी ड्राइंग पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग किस किस्म की, आप क्या बना रहे हैं। क्योंकि हम बहुत सारी इस तरह की ड्राइंग्स बनाते हैं, उसमें हम बहुत सारे फिर इस तरह के काम करते हैं। मैं बल्कि हो सकता है आपको किसी लेक्चर में इनकी प्रॉपर जो है ना एप्लीकेशंस भी इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन ये आएगा आपका हमेशा फेज़ 2 के अंदर, क्योंकि फेज़ 1 में ये अभी फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस हवाले से, क्योंकि उसमें हम थोड़े इंजीनियरिंग पार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये जनाब चीज़ है फ़िलहाल यहाँ तक की। अब हम ज़रा ऑटोकैड की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल एजेस वाला तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया इस वीडियो के अंदर। अब रेक्टेंगल्स का टॉपिक हम लेके चलते हैं, जो पिछले ज़्यादा 2 लेक्चर से हमारा कंटिन्यू है। तो देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने रेक्टेंगल में क्या करना है। ऑब्वियसली हमारा टॉपिक चूँकि एजेस का था, जो थ्योरी अभी हमने की है, और एजेस में हमने चैम्फर और अभी बीवल और ये चीज़ें देखी हैं। तो मैं आपको चैम्फर इसका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ रेक्टेंगल्स के अंदर, ताकि आपको चैम्फर जो है ना वो समझ आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके 2-3 तरीके हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि तीनों तरीकों से बता दूं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जनाब एक अदद लेते हैं जी रेक्टेंगल और इसको कर लेते हैं ड्रॉ। ये जनाब मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ये एक तरीका है जनाब। तरीके ज़ाहिर है इसमें 2-3 है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ 2 या तीनों तरीके डिस्कस करूं इस वीडियो में, लेकिन कोशिश मेरी साथ साथ यही होती है कि उतने ही करूं जितने आप लोग एक वीडियो के अंदर जो है ना प्रॉपर उसको डाइजेस्ट भी कर सकें और समझ भी सकें। ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया जी। अब मैं चैम्फर लेना चाहता हूँ, तो चैम्फर एक आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये फिलेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका होम का जो टैब है, यहाँ पर आपको ट्रिम फिलेट अरे है, तो ये फिलेट है। इसके साथ यहाँ क्लिक करें तो इसी के नीचे से चैम्फर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखें कि चैम्फर इनेबल हो गया। इसमें ये अंडू पॉली लाइन और ये ऑप्शन यहाँ मल्टीपल तक आ रही हैं। इसमें से आपने ये डिस्टेंस वाला जो है ना ऑप्शन लेना है, इस पर आपने क्लिक करना है। और ये डिस्टेंस क्यों लेना है, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो चैम्फर हम इंक्लाइन करते हैं ना, ये बेसिकली एक डिस्टेंस ही होता है कि कितने डिस्टेंस से आपने इसको नीचे इंक्लाइन कर देना है। फ़र्ज़ कर दें, क्योंकि अभी जाहिर है कि ये मैंने फ्री हैंड बनाया है, इसमें ना तो मैंने यूनिट सेट की है और ना ही इसकी कोई लेंथ सेट की है, क्योंकि ये आपको मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ चैम्फर के बारे में बताना है। अभी जाहिर है कोई प्रैक्टिकल तो हम कोई ड्राइंग या ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। तो अभी मैं सिंपल इसी तरह बना रहा हूँ फ्री हैंड, ताकि आपको समझ आ जाए। मैं डिस्टेंस में जाता हूँ, वो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। फर्स्ट चैम्फर का मतलब होता है कि पहला कॉर्नर जो आपने मोड़ना है, क्या डिस्टेंस होगा जी। मैं लेट सपोज इधर 3 टाइप कर देता हूँ, और ये 3 कौन सा यूनिट है इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने यूनिट सेट ही नहीं किए। मैं इस वक्त विदाउट यूनिट से फ्री हैंड आपको सिखा रहा हूँ। तो अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस पर है तो ये 3 इंचेस आप इसको समझ लें, फ़र्ज़ कर लें। अगर ये मिली में है तो फिर ये मिलीमीटर इसको फ़र्ज़ कर लें 3। एंटर कर दिया जी। फिर वो सेकंड चैम्फर का पूछेगा, इसको भी 3 कर दें आप। अब ये दोनों हो गए जनाब। अभी आपके सामने ये पिक बॉक्स वाला जो है ना कर्सर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर तो यहाँ पे कर दें। ये देखें ये चैम्फर आपका आ जाएगा, और ये जो इंक्लाइंड हुआ है ना, ये बेसिकली 3 और 3 का हुआ है, यानी 3 इंचेस अगर, या 3 मिलीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जो भी आपका यूनिट सेट है। अगर वैसे आपने कंफर्म करना है तो आप UN लिखकर आप टाइप करें, एंटर करें, तो ये पता लग जाएगा इंचेस में सेट है। इसका मतलब ये कि ये 3 इंचेस का चैम्फर बना है।
बाकी कॉर्नर्स के साथ भी सेम यही तरीका कार अप्लाई होगा। सो ये इजी हो गया। बाकी मैं इसको अंडू कर देता हूँ फिलहाल। अब आपको दूसरे तरीके से भी चैम्फर का बता देता हूँ। सबसे पहले जी आपने ये लेना है रेक्टेंगल, और इस तरीके में क्या डिफरेंट होगा चैम्फर ये भी समझ आ जाएगा आपको। आपने रेक्टेंगल टूल यहाँ से लेना है होम टैब में से, और आपसे वो करेगा हाँ जी रेक्टेंगल तो आ गया आपका, ठीक है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, हमने अब ये नहीं करना स्पेसिफाई, हमने सीधा चैम्फर में जाना है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफाई पहला पॉइंट कर देंगे ना, ये देखें तो ये इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा जो कि आपको पता है स्ट्रेट एजेस पर है, 90 डिग्री एजेस हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं इसको फिलहाल यू कर देता हूँ अंडू। अच्छा जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ टूल पर क्लिक करना है, यानी रेक्टेंगल टूल पर, और जब ये नीचे आएगा ना ये ऑप्शंस का स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, उसमें चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, तो आपने इसमें से चैम्फर को क्लिक कर देना है, चैम्फर की ऑप्शन ले लेनी है। यहाँ पर वो कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, वही जो अभी मैंने बताया था। तो लेट सपोज मैं कह देता हूँ 3, एंटर कर देता हूँ। दूसरे में वो कह रहा है हाँ जी स्केयर रखना है, तो उसका भी 3 ही है। अगर इसका भी 3 ही है तो या मैं दोबारा 3 टाइप करूंगा, या वो पहले ही गैस कर रहा है कि यार ये 3 है तो 3 ही रख दूं। मैं कहूँगा जी यहाँ पे मैं ब्लैंक एंटर कर देता हूँ, वो इसको 3 ही मतलब अंडरस्टैंड कर लेगा। अब मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूंगा जी, ये देखें तो ये क्या होगा, इसके चारों कॉर्नर चैम्फर हो जाएंगे इस सूरत में। तो ये एक दूसरा तरीका कार है चैम्फर बनाने का। और ये रेक्टेंगल जो होता है ना, ये फिर आप इस तरह का शेप बनाते हैं कि जिसके चारों कॉर्नर्स फिर आपके चैम्फर हो जाते हैं। आप देते 2 कॉर्नर्स का है, यानी इसका दे दिया लेट सपोज, लेकिन अप्लाई वो चारों पे हो जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में यहाँ कहीं क्लिक नहीं किया होता। जब आप रेक्टेंगल लेते हैं तो वो कहता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो आप किसी कॉर्नर पॉइंट पर क्लिक करते हैं एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर, लेकिन जब मैं क्लिक ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा चैम्फर में जा रहा हूँ, तो फिर वो आपको ये चैम्फर चारों कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देगा। सो ये है जी आपका चैम्फर का मामला इस वक्त। आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप कर दें और इसको अंडू कर देते हैं जी। अच्छा जी, तो ये तो चैम्फर का हमारा टॉपिक हो गया इस लेक्चर के अंदर। जाहिर है अभी फिलेट पे भी काम करना है हमने, और भी ऑप्शंस है वो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के लिए हम रखेंगे, ताकि आप इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर लें अच्छे से और फिर आपको समझ भी आए। DLI की कमांड को मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस लेक्चर में, लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, कि DLI है क्या। ये जो DLI है ना जी, ये आपका बेसिकली है लीनियर और डायमेंशन। तो ये लिखा ज़रा उल्टा होता है, D और ये LI इस तरह से, यानी ये D है और ये LI है, DLI कमांड, लीनियर डायमेंशन। अब ये क्या चीज़ है, ये बड़ी एक ज़बरदस्त जो है ना कमांड है कि आप कोई भी जो शेप ड्रॉ करेंगे उसकी डायमेंशंस को चेक करने के लिए है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। क्योंकि ये ज़ाहिर है अभी तक आप लोगों के माइंड में आता होगा कि जी हमने ये रेक्टेंगल तो बना लिया, अभी चैम्फर आ रहा है क्योंकि वो चैम्फर लगा हुआ है, बहरहाल ये हमने बना लिया, हमें कोई पता ही नहीं इसकी लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, वो चेक करना हो कैसे करेंगे। इसके लिए DLI की कमांड होती है। अभी मैं बिल्कुल ब्लैंक चल रहा हूँ, कोई मैंने यूनिट नहीं सेट की, DLI करता हूँ, यहाँ से एंटर कर दूंगा। अब वो कह रहा है फर्स्ट, इसको आप छोड़ दें नीचे जो भी वो कह रहा है, फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और वगैरह वगैरह। आपने सिंपल आपने यहाँ से लेना है इसको, ये इस कॉर्नर से ये क्लिक करना है और ये यहाँ ले आना है ये, और इसके बाद ये देखिए ये यहाँ आप रख देंगे तो ये इसकी जो है ना, ये आप देख सकते हैं लंबाई का यहाँ पर ये डायमेंशन दे देगा। इसको आप यहाँ से कर लें जूम, और उसके बाद ज़रा आप इसको पेन के साथ चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि जनाब ये क्या है। ये देखें, आई एम श्योर अब आपको समझ आ रही है कि ये क्योंकि अब ज़रा जूम किया ना आपको नज़र भी आ रहा है, वो खासा छोटा था, 39.0539 ये इसकी जो है ना लंबाई है, ये आप देख सकते हैं वो प्रॉपर दिखा रहा है आपको। अब ये 39 क्या है, ज़ाहिर है क्योंकि मैंने यूनिट नहीं सेट किया तो मुझे जाकर देखना होगा कि जनाब ये कौन सा यूनिट है। तो ये इंचज़ में, इसका मतलब वो 39 पॉइंट जो भी बता रहा है वैल्यू डेसिमल पॉइंट्स में उतने इंचज़ हैं। तो ये आप इसी तरीके से इस वालों को भी अगर आप चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोबारा मैं DLI, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये ज़रूरी है, सॉरी ये यहाँ से किया और इसको यहाँ रख दिया जी। अब मैं यहाँ से पहले पेन को एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पर DLI दोबारा टाइप करता हूँ। अब वो कह रहा है हाँ जी अब बताएं आपने इसका क्या करना है।
तो मैं जनाब ज़ाहिर है यहाँ से अब उठाऊंगा, ये देखें माउस को आपने छोड़ देना क्लिक करके, ये खुद ब खुद आगे लेकर जा रहा है और इस पॉइंट के साथ स्नैप कर जाएगा। इसको स्नैपिंग कहते हैं, याद रखिएगा। स्नैप का मतलब होता है एकदम मकनातीस की तरह पकड़ लेना उस पॉइंट को, मतलब आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर वहाँ उसके साथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। यही असल ज़ाहिर है कि ऑटोकैड की खासियत है कि वो इतना ज़्यादा अगर मैं वहाँ जाके उसके साथ बराबर करूँ, आगे निकल जाए पीछे हो जाए, भाई वो सीधा सीधा देखें स्नैप कर लेगा। ये देखें मकनातीस की तरह उसने उसकी अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। बस आप क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आप इसको बाहर की तरफ यहाँ ले जाएं, बस क्लिक कर दें या इधर ले आएँ, इधर क्लिक कर दें जिधर आपका दिल है। और उसके बाद ये अब हो गया। अब मैं इसको ज़रा जूम करूँगा और पेन यूज़ करूँगा और देखता हूँ जी कि इसकी जो ये चौड़ाई है क्या है। ये देखें, ये आपको आई एम श्योर सही नज़र आ रही है, 60.9388 ये इंचज़ हैं, क्योंकि मैंने यूनिट अभी चेक किए हैं। तो ये इसका मतलब 60.9388 इंचज़, मतलब समझ लें 61 इंच अगर राउंड ऑफ कर दें तो मेरा ख्याल है आपके ये दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मैं ये आपका क्वेश्चन ही था एक स्टूडेंट का कि जी आपने अभी तक ये चीज़ नहीं बताई है, और वाकई में ये मुझे शायद स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अभी हमारा उसका का प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हुआ, अभी हम ज़ाहिर है टूल्स पर काम कर रहे हैं और ऑटोकैड को सीख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ऑटोकैड एक खासा बड़ा सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया ये मुख्तलिफ दर्जों में मैंने डिवाइड किया हुआ है, और जाहिर है कि अभी तक तो हम इस होम टैब के इन चंद कमांडों से भी आगे नहीं गए। अभी तो इसका पूरा ये जो होम का टैब है इसकी बेतहाशा कमांडें रहती हैं, और ज़ाहिर है हमने अभी हाउस प्लान पर भी काम करना है फ़ेज़ 1 में, तो वो अच्छा खासा हमारा जो है ना इसके ऊपर अभी काम ज़ाहिर है बाकी है। तो आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। बहरहाल ये भी एक क्वेश्चन था आपका जो उम्मीद है कि अभी वो तशना नहीं रहा। तो ये जनाब हमारा लेक्चर था। अब इसमें किसी किस्म का ज़ाहिर है मज़ीद कोई अगर आपका सवाल हो, कोई डाउट हो, या अगर आपकी कोई सजेशन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।